फ्रेंड्स यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से सततता एवं अवकलनीयता फॉर क्लास 12 राइट फ्रेंड्स। तो जिसमें पहला प्रश्न है x बराबर 2at² एंड y बराबर at⁴। ये हमको प्राचल समीकरण दे रखे हैं। x बराबर और y बराबर जो दे रखे हैं ये प्राचल समीकरण दे रखे हैं। इसका हमें डिफरेंशियल याद करना है। हमको याद करना है dy/dx। फ्रेंड्स हमको याद करना है dy/dx। तो किस तरीके से याद करेंगे, देखिए यहाँ पर x बराबर हमको दे रखा है 2at²। इसमें डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। इसका हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे होता है। जैसे t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होगा, 2 एक कांस्टेंट होगा और d/dt और डिफरेंशियल ऑफ t स्क्वायर, तो 2a ये हो जाएगा 2t। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल 4at ये हमारा dx/dt आ गया फ्रेंड्स। अब हम इसी प्रकार हम करेंगे y बराबर क्या है हमारा at⁴, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dy/dt। ए कांस्टेंट है d/dt और t⁴, तो ये हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक की कमी, इस तरीके से जो होगा 4at³ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फॉर्मूला होता है dy/dx का dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, क्योंकि देखो इस dt से dt कट जाएगा तो dy/dx बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 4at³ एंड इसकी वैल्यू क्या है 4at, तो 4a से 4a कट गया, एक t कट गया, क्या बचा dy/dx इज इक्वल टू t², ओनली t², दिस इज आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर x बराबर और y बराबर जो दे रखा है, यहाँ पे प्राचल समीकरण दे रखे हैं। यहाँ पर हमको क्या याद करना है, डिफरेंशियल याद करना है। राइट फ्रेंड्स, डिफरेंशियल याद करना है। तो डिफरेंशियल क्या होता है, dy/dx होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको याद करना है। तो ये याद करने के लिए देखो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, t है, t और a भी है, लेकिन हम यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने का जो फॉर्मूला होता है ये लग देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने नजर आ रहा है। बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखो, क्या दे रखा है हमको, x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर b cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको ज्ञात करना है dy/dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है dy/dx का, dy/, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला, ये निकालना है वैल्यू, ये निकालना है वैल्यू। तो ठीक है, यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ पर करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर, तो इसका होगा dx/d थीटा। ए कांस्टेंट है d/d थीटा एंड cos थीटा, ये तो ऐसे रहेगा cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया हमारा a साइन थीटा माइनस का, ये आ गया हमारा dx/d थीटा। सिमिलर यहाँ पे आ जाइए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/d थीटा, b कांस्टेंट है d/d थीटा एंड cos थीटा, तो b ऐसे और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा माइनस b साइन थीटा, ये हो गया। हमको ज्ञात करना है dy/dx, तो ये होगा dy/d थीटा और डिवाइड बाई dx/d थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू आई है माइनस b साइन थीटा एंड इसकी वैल्यू आई है माइनस का a साइन थीटा। तो माइनस साइन से साइन कट गया, a से माइनस माइनस कट गया, तो b/a, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया b/a। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान अभ्यास है, समझ में आ रहा है आपके। चलिए अब आप प्रश्न संख्या देखिए 3, इसके नोट कर लें आप। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए, यहाँ पर दे रखा है हमको x बराबर साइन थीटा एंड y बराबर cos 2 थीटा, मतलब t, सॉरी, ये दे रखा है x बराबर साइन t और ये दे रखा है y बराबर cos 2t। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो t है। ये प्राचल समीकरण दे रखे हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है पहले हमको। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे dy/dx। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल
विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये होगा डी एक्स बट्टे डी टी, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा डी बट्टे डी टी और साइन टी। तो साइन टी का डिफरेंशियल होता है कॉस टी। ठीक है, ये डी एक्स बट्टे डी टी आ गया है। अब ऐसे यहाँ पर करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इसका क्या लिखेंगे डी बाई बट्टे डी टी और डी बट्टे डी टी और कॉस टू टी। इसको मान लो कॉस एक्स लिखा है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और जिसको माना है ना उसको दोबारा करेंगे तो माइनस साइन टू टी हमारा ऐसे ही रहेगा। और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टू कांस्टेंट है और एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी टू कांस्टेंट है और टी का जो है 1 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 2 साइन 2t, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। इसके लिए सूत्र क्या होगा डी वाई बट्टे डी टी बट्टे डी एक्स बट्टे डी टी। इसकी वैल्यू क्या आई जाएगी माइनस 2 साइन 2t और इसकी वैल्यू ये है कॉस टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जरा तोड़ सकते हैं। साइन 2t का फॉर्मूला हमने बताया था कि 2 साइन टी इंटू कॉस टी एंड डिवाइडेड बाय कॉस टी। तो कॉस टी से कॉस टी कट गया, 2 दूना 4 माइनस का साइन टी। तो दिस इज द डिफरेंशियल डी बटे डी एक्स आंसर। ये हमको दे रखे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण दे रखे हैं। इसका हमने टी के रेस्पेक्ट में कर लिया, इसका भी टी के रेस्पेक्ट में कर लिया, फिर डिफरेंशियल ज्ञात करने का ये फॉर्मूला, और इस तरीके से डिफरेंशियल ज्ञात हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। अब प्रश्न संख्या 4 देखें। प्रश्न संख्या 4 देखें, चलो यहाँ दिखाता हूँ। x बराबर दे रखा 4t। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो डी एक्स बट्टे डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है, डी बट्टे डी टी एंड टी। तो 4 कॉन्स्टेंट, t का 1 हो गया मतलब 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर लिखा है बाई बराबर 4 और t पे घात -1। इस t को ऊपर ले जाइए तो घात जो है माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये होगा डी बाई बट्टे डी टी और ये 4 कांस्टेंट है, डी बट्टे डी टी और t की घात -1। तो पावर ना आगे आती है और पावर में एक की कमी हो जाती है इस तरीके से। तो ये हो गया -4 t पे घात -2, और सॉल्व करें इसको तो -4/t²। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको याद करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है डी वाई बट्टे डी टी और डी एक्स बट्टे डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4/t² और इसकी वैल्यू कितनी 4। ठीक है, तो इसके जो 1 मान लो इससे कट जाता है, क्या बचा ओवरऑल -1/t²। तो ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बचा -1/t², ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट कर लें आप। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, ये दे रखा है x इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड y इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इस तरीके से हमको तो प्राचल समीकरण दे रखे हैं, तो पैरामीटर के क्वेश्चन दे रखे हैं। हमको ये डिफरेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है डिफरेंशियल फाइंड करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमको यहाँ अवकलन ज्ञात करना है। क्या डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी एक्स बट्टे डी थीटा, डी बट्टे डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बट्टे डी थीटा एंड कॉस 2 थीटा। तो फ्रेंड्स कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, इसको थीटा मान लो ऐसे लिखा है कॉस थीटा, तो इसका क्या होगा माइनस साइन थीटा होगा इस तरीके से। और जो माना है ना उसको दोबारा करेंगे। हमने माना किसको है 2 थीटा को माना है, तो दिस इज माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट थीटा का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये पहले पॉजिटिव पार्ट लिख देता हूँ साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आ गया। चलिए और इसमें थोड़ा सा कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं साइन 2 थीटा फॉर्मूला 2 साइन थीटा एंड 2 कॉस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। अब दोनों में कॉमन कॉमन आ रहा है, क्या दोनों कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा -1 ऐसा हो जाएगा डी एक्स बटे
डी थीटा, ठीक है। या तो ये होगा या फिर कैसे मान लो, हमने कॉमन लेके इतना कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम बाई का करेंगे, तो बाई इज इक्वल्स टू दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, बाई इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, तो डी वाई बट्टे डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बट्टे डी थीटा और साइन टू थीटा फ्रेंड्स। साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है फ्रेंड्स। और हमने माना है यहाँ पर किसको, टू थीटा को, दोबारा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इंटू टू और वन, इस तरीके से लग जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए क्या करते हैं इसमें। ये फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है डी वाई बट्टे डी थीटा, और हमको याद करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। इसका सूत्र हो जाता है डी वाई बट्टे डी थीटा और डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हटा दो यहाँ से, यही आ गया वैल्यू, क्या आ गया है डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो ये क्या है हमारे पास, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, आंसर हो गया। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, एक्स बराबर ए और ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, बाई इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस कॉस थीटा। ये दो हमको प्राचल समीकरण दे रखे हैं, दिस इज पैरामीटर इक्वेशन, ठीक है। और हमको यहाँ फाइंड करना है डिफरेंशियल, क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल हम क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स फाइंड करना है हमको यहाँ पर, डी वाई बट्टे डी एक्स। तो वो फाइंड करने के लिए पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, और डी बटे डी थीटा यहाँ पर थीटा माइनस साइन थीटा का, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, थीटा का डिफरेंशियल जो है 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये साइन के बदल होता है 1 माइनस टू साइन का थीटा होता है ऐसे। तो जब टू थीटा है, जब थीटा रहेगा, और जब थीटा लिख देंगे तो यहाँ आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा ए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा होगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो 1 से 1 कट गया, ये आ गया हमारा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा हो गया डी एक्स बटे डी थीटा, ये निकल आया, ठीक है फ्रेंड्स। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ये, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है, ये से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बाई इज इक्वल टू है ए और 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो यहाँ भी थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी वाई बट्टे डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, डी बट्टे डी थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, और 1 का हो जाएगा 0, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और थीटा नहीं है, तो क्या है 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया माइनस का ए साइन थीटा, और एक सूत्र होता है साइन टू थीटा का, हाफ एंगल में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। फ्रेंड्स याद रहे कि जब यहाँ 2 होता है तब यहाँ 1 होता है, और जब यहाँ 1 होगा तब यहाँ कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा ए 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, इस तरीके से बन जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई बट्टे डी थीटा और डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये आ गई माइनस का 2a साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बट्टे इसकी वैल्यू जो है वो ये रही, क्या है 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a से 2a कट गया, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा, क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन और माइनस बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का सबसे लेंदी क्वेश्चन, x इज इक्वल्स टू साइन क्यू टी और अंडर रूट कॉस टू टी, ऐसे बाई बराबर कॉस क्यू टी अंडर रूट कॉस टू टी, इस तरीके से रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमको दे रखे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन और डिफरेंशियल फाइंड करना है, मतलब डी वाई बटे डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है, एक्स वाले पार्ट का, एंड बाई वाले पार्ट का टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और लंबा क्या होने वाला है कि त्रिकोणमिति यूज होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा जलाऊ टॉपिक रहेगा, जलाऊ क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा झेलेगा, है ना। तो तैयार हो जाएगी झेलने के लिए। यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स को लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे डी एक्स और डी टी, यहाँ पर हर एस आई और अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसे ही और हर का डिफरेंशियल, अंश बट्टे हर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हर का स्क्वायर। ये लो, इसमें मैंने कोई जादू नहीं किया है, मात्र फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। डिफरेंशियल अब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, तो कॉस टू टी हमारा ऐसे ही रहेगा अंडर रूट के अंदर, और इसको मान लो एक्स की पावर एन, मान लो एक्स की पावर एन मतलब साइन पे घात 3। ठीक है, तो पावर आगे आएगी, पावर में की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा 3 साइन स्क्वायर टी, और आपको पता है कि साइन को हमने माना है, क्या माना है, एक्स की पावर एन माना है, तो इसका हम क्या है दोबारा करेंगे। तो किसका दोबारा करेंगे बच्चा लोग, यहाँ दोबारा करेंगे साइन टी का, माइनस साइन क्यू टी ऐसे रहेगा हमारा, और अंडर रूट एक्स का अवकलन होता था 1/2 रूट एक्स, तो इसे एक्स मान लो, इसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा। और एक्चुअल में ये एक्स है नहीं, मैं यही माना है, तो क्या माना हमने, यहाँ माना है कॉस टू टी को, इसका दोबारा कर देंगे, और नीचे जो रहने वाला है वो कॉस टू टी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा कॉस टू टी 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी, डिफरेंशियल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस ये साइन पे घात 3t, और ये अपॉन में चलना है 1/2 अंडर रूट कॉस टू टी, और कॉस टू टी का होता है माइनस साइन टू टी। ठीक है, अब टू टी का दोबारा कर देंगे तो 2 लग जाएगा, एंड डिवाइड बाई कॉस टू टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इस 2 से 2 बिहारी हो गया, यहाँ पर 1 ले लेंगे, और एलसीएम आएगा क्या, एलसीएम आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम आएगा अंडर रूट कॉस टू टी। इसका इसमें करेंगे अंडर रूट कॉस टू टी का अंडर रूट कॉस टू टी में, अंडर रूट एक्स का जब अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। इसी प्रकार अंडर रूट कॉस टू टी इंटू अंडर रूट कॉस टू टी, तो क्या हो जाएगा कॉस टू टी जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा कॉस टू टी, और बाकी जो है वैसे ही रहेगा साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है साइन क्यू टी एंड साइन टू टी, ये लिखा है, और बट्टे में जो था हमारे पास वो कॉस टू टी था ये वाला, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, जो यहाँ पर ये ऐसे पहुँच जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया। इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 कॉस टू टी, 3 कॉस टू टी एंड कॉस टी, ये बचेगा, प्लस यहाँ से 2 साइन हटा दो तो 1 साइन बचेगा, ये बचेगा साइन टू टी एंड साइन टी, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस टू टी और अंडर रूट कॉस टू टी, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना समझ लीजिए, थोड़ा सा जलाऊ है, लंबा रहेगा, लेंथी रहेगा, लेकिन आसान है अगर आपको त्रिकोणमिति आती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, जरा इतना समझने का प्रयास करते हैं। ये एक्स बट ये दो फंक्शन है अंश और हर में। ठीक है, अंश और हर में, तो यहाँ सूत्र लगेगा अंश और हर वाला सूत्र लगेगा। तो क्या होता है, हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे हर का अवकलन हर का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, केवल इसमें वैल्यू रखी है। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये ऐसे ही रहेगा, साइन क्यू टी का क्या होगा 3 साइन स्क्वायर टी होगा। ठीक है, और इसको हमने माना है तो दोबारा कर देंगे, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। कॉस टू टी का होता है अंडर रूट कॉस टू टी का, अंडर रूट कॉस टू टी का 1/2 कॉस
1/2 अंडर रूट कॉस 2t होता है, ठीक है। अब इसको माना है तो उसको दोबारा कर दें कॉस 2t का, तो ये साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, बाकी सब ऐसे ही है, ये हमारा है ये ऐसे, कॉस 2t का माइनस साइन 2t होगा, ठीक है। अब 2t का दोबारा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया, बाकी ये अपनी जगह जिंदा है, ये अपनी जगह जिंदा है, इस एक का गुणा करेंगे तो ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इस वाले में और इस वाले में देखिए कॉमन, ये कॉमन मिल रहा है साइन स्क्वायर टी, तो क्या हो जाएगा 3 cos 2t एंड cos t, ये बच जाएगा, और यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ऊपर से थोड़ा साफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए लिखने के लिए, ठीक है ना। इस तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, हमारे पास आ चुका है dx/dt बराबर, हाँ टी की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूँ क्या, इसको लिख देता हूँ 2 cos 2t एंड cos t प्लस cos 2t एंड cos t प्लस sin 2t और sin t एंड डिवाइड बाई cos 2t और अंडर रूट cos 2t। देखो जादू हो गया, यहाँ 2 पद थे, यहाँ 3 पद लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जादू ये हो गया, इस 3 को मैंने तोड़ दिया, 2 और 1 में, 1 और 2 वापस क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई होने वाला है cos a माइनस b का, ये होता है cos a cos b, ठीक है, cos a cos b, माइनस वाले प्लस आता है, प्लस sin a sin b, इस तरीके से। तो यहाँ पर a का काम जो कर रहा है हमारा, यहाँ पर a का काम कर रहा है ये, और b का काम कर रहा है ये a का और ये b का, तो ये क्या लिखा है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये वाला सूत्र अप्लाई होने वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 cos 2t cos t, और ये सूत्र बन जाएगा cos a माइनस b, माने cos 2t माइनस t, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे हमारा है cos 2t अंडर द रूट cos 2t, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा cos t, क्या बन जाएगा cos t, चलो लिख देता हूँ 2 cos 2t एंड cos t, दिस इज ऑल्सो cos t एंड डिवाइडेड बाय cos 2t अंडर द रूट ऑफ cos 2t, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इस दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, cos t कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2 cos 2t प्लस 1, ऐसे बन जाएगा, एंड डिवाइड बाई cos 2t और अंडर रूट cos 2t, ये बन जाएगा। तो ये हमारा dx/dt आ गया फ्रेंड्स, ठीक है, dx/dt आ गया, इसे नोट कर लेंगे आप, इसे इतने नोट कर लेंगे और आगे देखेंगे फिर। अब इसका अगला पार्ट भी इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, चलो मैंने ये लिख दिया कि ये आ गया है, अब मैं इसका करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं दिखा देता हूँ। वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर जो पार्ट हमने ऐसे किया है वही पार्ट इस तरीके से करना है, दूसरा पार्ट भी इसी करना है, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर कर रहे हैं dy/dt, तो हर ऐसे ही थोड़ा शॉर्ट करेंगे और अंश का अवकलन, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, और दोबारा कर देंगे तो sin t हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, हर ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश, ऐसे ही अंश क्या है cos 2t, और हर का अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट cos 2t, और दोबारा कर देंगे तो माइनस sin 2t, और 2 और लग जाता है, एंड डिवाइड बाई हर का स्क्वायर अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैंने पहला पार्ट किया था वैसे आप आराम से करें, ये लाइन आ जाएगी, एक एक लाइन शॉर्ट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इससे ही कट गया ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा अंडर रूट cos 2t 3 cos स्क्वायर टी एंड साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा cos QT sin 2t एंड डिवाइड बाई अंडर रूट cos 2t, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और इसके पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, वो चल रहा है हमारा cos 2t। तो यहाँ पर एलसीएम जो है फ्रेंड्स, वो एलसीएम आ जाएगा अंडर द रूट cos 2t, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा cos 2t, रूट हट जाता है,
3 आगे लिख देता हूँ, दिस इज कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी, दिस इज प्लस कॉस क्यू टी एंड साइन 2t। और इस पूरे के बट्टे में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कॉस 2t, तो ये यहाँ पे लग जाएगा पहले की तरह, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस इन दो टर्मों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, ये कॉमन नज़र आ रहा है कॉस स्क्वायर टी, तो ठीक है ना, ये हटा देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 3 कॉस 2t एंड साइन टी प्लस यहाँ बचेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेगा साइन 2t बचेगा और एक कॉस टी बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका सब मल्टीप्लाई हो गया तो जो हो गया कॉस 2t अंडर द रूट ऑफ कॉस 2t, इस प्रकार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं वापस ऊपर साफ कर रहा हूँ, इतना समझ में आ रहा होगा तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहला पार्ट किया है, सिमिलर वैसे ही करना है, कोई नया काम किया नहीं हमने, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए आगे देखिए आप। ये अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने अभी तोड़ के लिखा था उसी तरीके से लिखेंगे, तो डी वाई बट्टी डी टी और कॉस स्क्वायर टी, इसको ना इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो पहले ये लिख दो साइन 2t और कॉस टी, इसको लिख दो कॉस 2t एंड साइन टी माइनस 2 कॉस 2t एंड साइन टी। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इन दो पार्टों में लिख सकते हैं और नीचे जो चल रहा है वो चल ही रहा है बेचारा बचपन से बुढ़ापे तक, इस तरीके से। अब ये देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, ए की जगह पर 2t और बी की जगह पर t, और ये हमारा 2 कॉस 2t साइन टी एंड डिवाइड बाई कॉस 2t अंडर द रूट ऑफ कॉस 2t, इस तरीके से रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बन जाएगा हमारा साइन टी और साइन टी कॉमन ले लेंगे हम, एक लाइन शॉर्ट कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, है ना। ये हमारा साइन टी हो जाएगा और ये साइन टी और ये साइन टी कॉमन आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बचेगा 1 और ये बचेगा 2 कॉस 2t एंड डिवाइड बाई ये कॉस 2t, इस तरीके से बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आ गया है और हमको करना था डिफरेंशियल ज्ञात, हमको डिफरेंशियल ज्ञात करना था, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये बंद कर दिया हमने, डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना, तो होगा डी वाई बट्टे डी टी और बट्टे डी एक्स बट्टे डी टी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई ये क्या लिखा है, क्या आई है कॉस स्क्वायर टी साइन टी और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 कॉस 2t बट्टे कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, ये इसकी वैल्यू हो गई एंड डिवाइड बाई इसकी वैल्यू मैंने ये पुण्य में लिख रखी है, ये क्या है साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी और 2 कॉस 2t प्लस 1 एंड डिवाइड बाई कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t से अंडर रूट कॉस 2t कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये कट गया, अब क्या बचेगा वो देखिए जरा, मैं हटाया था उसको मैं ना, तो अब हमारा क्या बचेगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर की पार्टी नीचे की पार्टी, तो ऊपर की पार्टी की हमारे पास कॉस स्क्वायर टी एंड साइन टी और ये हमारा क्या है 1 माइनस 2 और कॉस 2t, तो कॉस 2t का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2t का फॉर्मूला किसके पदों में लगा दें, हम यहाँ कॉस 2t का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं कॉस के पदों में, ठीक है फ्रेंड्स। कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस के पदों में लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो ये क्या होता है कॉस 2t का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे वाला ये वाला बचा हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर टी एंड कॉस टी और 2 और कॉस टी का फॉर्मूला यहाँ लगा दे रहे हैं साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1, सूत्र हमने लगाए हुए हैं कॉस 2t के, तो कॉस 2a के एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा सूत्र होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा ना एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर बचेगा कॉस टी और नीचे बचेगा साइन टी,
ठीक है, और अंदर गुणा कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरीके से 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा इसका गुणा कर देंगे तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे थोड़ा सा और देखिए, तो ये हमारा कॉस टी, और ये 2 और 1 3 हो गया, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी एंड डिवाइड बाई साइन टी, 2 और 1 3 हो गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी, और नीचे गुणा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये होगा 3 साइन टी एंड माइनस 4 साइन क्यू टी, ऐसे हो जाएगा। अब जान लीजिए जरा सूत्र, साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और कॉस 3a का होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला थोड़ा उल्टा लिख रखा है, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या लिखूँगा 4 कॉस क्यू टी माइनस कॉस टी, इस तरीके से, एंड नीचे वाला बढ़िया लग रहा है 3 साइन टी एंड 4 साइन क्यू टी। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया कॉस 3t का, और नीचे वाला बन गया साइन 3t का। तो कॉस अपन साइन जो होता है वो होता है कॉट 3t। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर हो गया एक्चुअली में। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप इसके पीछे जा करके एक दो बार देख लें, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या है, x बराबर a और ब्रैकेट के अंदर cos t प्लस log 10t/2, और अगला y बराबर a sin t। ठीक है, ये हमको दे रखे हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या दे रखे फ्रेंड्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं प्राचल समीकरण, और हमको यहाँ पर ज्ञात करना है dy/dx। तो वो ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं, सब में वही करना है, यहाँ भी वही करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, पहले टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा dx/dt, और ये हमारा कांस्टेंट है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos टी का होता है फ्रेंड्स माइनस साइन टी होता है। ठीक है, और ये मान लो log टी, मान लो log टी का 1/t होगा, 1/t होगा। ठीक है, और tan टी का दोबारा कर देंगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर t/2 होगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कर लो, ये कांस्टेंट है हमारा, और d/dt अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बुरा मानने वाली बात कैसा हुआ यार, अपना अपना खा रहे, मेरा क्या खा रहे। ठीक है, तो ये रहेगा, और कॉस टी का क्या होता है डिफरेंशियल माइनस साइन टी, इसको मान लो लॉग टी, लॉग टी का क्या होगा 1/t होगा, इस तरीके से। तो दोबारा करना पड़ेगा मुझे tan t/2 का, तो ये होगा हमारा a माइनस साइन टी। ठीक है फ्रेंड्स, और 1/tan t है ना, ये हो जाता है कॉट टी, कॉट t/2 हो जाएगा, 1/tan t/2 कॉट t/2 हो जाएगा। जैसे सूत्र होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, तो 1/tan है कॉट बन जाएगा, और tan t का सूत्र होता है sec स्क्वायर टी, sec स्क्वायर t/2, इसको t मान लो tan t लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t हो जाएगा, t की जगह पे क्या है t/2 है। ठीक है, और दोबारा कर देंगे किसका t/, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में है ना, और t/2 का दोबारा कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा माइनस साइन टी होगा प्लस, और कॉट टी होता है कॉस t/2 बट्टे साइन t/2, और सेक होता है 1/cos स्क्वायर t/2, और t/2 का कर देंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, और t का ओनली 1। ठीक है, इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया हमारे पास ऐसे, इससे एक कॉस कट गया प्लस, और 1 पर नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन t/2 एंड कॉस t/2। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन टी का, कौन सा वाला, साइन 2 थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब यहाँ 2 होता है तब यहाँ 1 होता है, जब यहाँ 1 होगा तब यहाँ आधा आधा होगा।
तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, ऐसे 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी हो गया। इसके नीचे 1 मान लो, तो ये एलसीएम आएगा साइन टी, और साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर टी प्लस 1 इस टाइप से हो जाएगा। और ये आ गया एक्चुअल में क्या, ए पहले 1 फिर माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी ऐसा आ गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये आ गया हमारा डी एक्स बट्टे डी टी। ये हमने क्या निकाल लिया, डी एक्स बट्टे डी टी निकाल लिया। और अब हम निकालेंगे डी वाई बट्टे डी टी। में इसको हटा देता हूँ, समझ में आ गया आपके ये। अब हम निकालेंगे डी वाई बट्टे डी टी। तो ए कांस्टेंट है, डिफरेंशियल करेंगे किसका, हाँ साइन टी का। तो ये हो जाएगा हमारा ए, और कॉस टी का होता है साइन टी का होता है कॉस टी। ये हो गया डिफरेंशियल। हम करेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स गया, तो उसका क्या होता है डी वाई बट्टे डी टी और डी एक्स बट्टे डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई ए कॉस टी, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है ए कॉस स्क्वायर अपॉन साइन टी। इस तरीके से ए से ए कट गया, इसके नीचे यहाँ पे ये और ये ऊपर बन जाएगा। तो हमारा बन गया क्या, कॉस टी एंड साइन टी एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर टी। एक कॉस कट गया, बचेगा साइन टी अपॉन कॉस टी, और साइन टी कॉस टी क्या होता है टेन टी। ठीक है, तो ये डी वाई बट्टे डी एक्स। प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या हो गया, डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू टेन टी। क्या आंसर हो गया फ्रेंड्स, टेन टी हो गया, टेन टी। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे जरा नोट करें। गिवन टू पैरामीट्रिक इक्वेशन x is equals to a sec theta and y is equal to b tan theta, finding the value of dy बट्टे dx। ठीक है फ्रेंड्स, गिवन टू पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये होगा डी एक्स बट्टे डी थीटा ए और डी एक्स डी टी डी बटे डी थीटा और सेक थीटा। तो ए ऐसे रहेगा, और सेक का फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, सेक थीटा एंड टेन थीटा। सेक एक्स का डिफरेंस होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसी तरीके से। अब यहाँ पर करेंगे तो डी वाई बट्टे डी थीटा, बी कांस्टेंट है डी बट्टे डी थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो बी ऐसे ही रहेगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमको याद करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। तो इसका सूत्र क्या होगा, डी वाई बट्टे डी थीटा बट्टे डी एक्स बट्टे डी थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, ये आ गई बी सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है ए सेक थीटा एंड टेन थीटा। इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो गया, वो जादू हो गया। इससे एक कट जाएगा, बचेगा बी अपॉन ए सेक थीटा बचेगा, और ये क्या बचेगा टेन थीटा। तो बी अपॉन ए मतलब बी और सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट गया, दिस इज बी अपॉन ए 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, हाँ 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो ये v अपॉन ए 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस एक्स थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10, समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। ये दो प्राचल समीकरण दे रखे हैं, डिफरेंशियल ज्ञात करना है, तो वही क्या ज्ञात करना, डी वाई बट्टे डी एक्स ज्ञात करना। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ इसका डिफरेंशियल करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ए कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड लगाएंगे, तो पहला ऐसे ही और दूसरे वाले का डिफरेंशियल ऐसे, प्लस दूसरा ऐसे ही, अब पहले वाले का डिफरेंशियल इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चा लोगों क्या, थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और थीटा का हो गया 1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का कट गया हमारे पास, तो क्या बचा थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। और हम करेंगे इसको आगे, इसको आगे करेंगे, ये तो हो गया, इतना हो गया। अब हम करेंगे बाई का, तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा डी वाई बट्टे डी थीटा, ए कांस्टेंट है, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, पहला ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ थीटा, करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट ए, तो दिस इज कॉस थीटा माइनस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा और थीटा का हो गया 1, इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, और ये गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, और इसका इसमें कर देंगे तो माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी जादू हो गया ये, तो क्या बचा ए थीटा एंड साइन थीटा बच गया। हमको ज्ञात करना है डी वाई बट्टे डी एक्स, उसका सूत्र होगा डी वाई बट्टे डी थीटा एंड डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ए थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई है ए थीटा कॉस थीटा। तो ए से ए और थीटा से थीटा कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स आ गया टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्या आता है, हाँ 11 नंबर देखिए। चलिए अब एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न देखिए, यदि x बराबर ए की पावर साइन इनवर्स टी अंडर रूट के अंदर, y बराबर ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट के अंदर, ये हमको दे रखे हैं x बराबर और y बराबर, और हमको डिफरेंशियल याद करना है माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंशियल सिद्ध करना है हमें, यहाँ प्रूव करना है TPT, टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स बट्टे डी टी, तो डी बट्टे डी टी इस तरीके से, अंडर रूट के अंदर इस तरीके से। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2√x, तो इसको x मान लो, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स ये हो जाएगा। अब दोबारा करेंगे किसका, ए साइन इनवर्स टी का, तो ये मान लो ए की पावर एक्स का 1 होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए लॉग ई ए ये होता है। ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी ऐसे ही आएगा, और लॉग ई और ए ऐसे हो गया। ठीक है, अब हमने इसको x माना है, मान लिया हमने a की पावर x माना है, तो इसका फिर से करेंगे डिफरेंशियल फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब ऊपर आ गया, क्या आ गया, a की पावर साइन इनवर्स t और लॉग ई ए एंड डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए साइन की पावर ये, और साइन इनवर्स t का होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमने जो निकाल लिया है डी एक्स बट्टे डी टी निकाला है, ये फ्रेंड्स क्या आ गया, डी एक्स बट्टे डी टी आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे डी वाई बट्टे डी टी। ठीक है, दोनों का डिवाइड लगा देंगे और आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके आंसर को साइड में लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आया है, डी एक्स और डी टी का ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई, सॉरी लॉग ई ए, यस लॉग ई ए, एंड अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी और अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरीके से ये आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर डी एक्स बट्टे डी टी फाइंड किया है, उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे डी वाई बट्टे डी टी। तो डी वाई बट्टे डी टी कैसे ज्ञात करेंगे, डी वाई बट्टे डी टी, तो डी बट्टे डी टी अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, इसको मान लो अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स क्या होता है 2√x होता है, इस तरीके से। अब दोबारा करेंगे किसका, ए की पावर कॉस इनवर्स टी का, इसको x मान लो, तो वही अभी वाला सूत्र लगाएंगे ए की पावर x वाला, तो क्या होगा ए की पावर x होगा। ठीक है, और लॉग ई ए होगा, और दोबारा करेंगे कॉस इनवर्स टी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एक हो गया, ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए बट्टे 2 और अंडर रूट के अंदर ए कॉस इनवर्स टी, और इसका डिफरेंशियल जो होता है 1/1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा होता है। कॉस इनवर्स टी का वही होता है जो साइन इनवर्स टी का है, बस कॉस वाले में ना माइनस लग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस वाले में लग जाता है माइनस। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू किसका आया है, डी वाई बट्टे डी टी का। ठीक है, डी एक्स बटे डी टी ये रहा और डी वाई बटे डी टी ये रहा, तो जैसे हमने ये निकाला था सेम वैसे ये निकाला है। अब दोनों का डिवाइड लगा देना, वो आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे
हमको ज्ञात करना है डी वाई बट्टे डी एक्स। तो ये क्या होता है, ये होता है डी वाई बट्टे डी टी और डी एक्स बट्टे डी टी। तो इसकी वैल्यू क्या है, वो ये वाली वैल्यू क्या है, वैल्यू माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ई ए एंड डिवाइड बाई, ये दोनों एक हो गए, टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी और साथ में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई है, ये वाली वैल्यू हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ए साइन इनवर्स टी लॉग ई ए अपॉन टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये टर्म कट गया, इस वाले से ये वाला टर्म कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बच गया है उसको मैं लिखता हूँ, इसे मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये कट जाएगा, जैसे एक्स अपॉन रूट एक्स लिखा है तो इससे कटता है रूट एक्स वाई। कैसे कटता है, एक्स रूट एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये क्या हो गया, एक्स रूट एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो कितनी बार कट गया, ऊपर एक्स लिखा है नीचे रूट एक्स लिखा है, तो कितनी बार कटेगा, रूट एक्स बार कटेगा। ठीक है, जो वैल्यू ऊपर लिखी है वही वैल्यू नीचे लिखी है। ठीक है ना, इससे जो कटेगा ना वो कटेगा माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी बार कटेगा, और ऐसे ही इससे ये कटेगा कितनी बार, ए की पावर साइन इनवर्स टी बार कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू जो है किसकी है, वाई की वैल्यू है, और ये वैल्यू जो किसकी है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको यही सिद्ध करना था कि डी वाई बट्टे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अभ्यास कंप्लीट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.7 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर जिनको डिफरेंशियल की ज़रूरत है उनमें शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।